क्या तीर्थंकर का पुनर्जन्म होता है? बिल्कुल नहीं, तीर्थंकर का पुनर्जन्म नहीं होता है। कारण यह है कि तीर्थंकर की अवस्था में उन्होंने घाती कर्मों का क्षय किया होता है और जिस समय वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं, निर्वाण तभी प्राप्त करते हैं जब वह शेष 4 कर्मों को भी, जिनको कि हम अघाती कर्म कहते हैं, उनका भी वे क्षय कर देते हैं। इस रीति से 8 कर्मों से मुक्त हो जाने के बाद में तीर्थंकर का तो क्या, किसी का भी पुनर्जन्म नहीं हो सकता। ये थे आदरणीय आचार्य श्री विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। मूर्ख बनाने के लिए अनजान लोग कहते हैं कि जो तीर्थंकर बन जाता है, जो तीर्थंकर की पदवी प्राप्त कर लेता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये भी इनकी भूल है। ऋषभ देव जी का जन्म हुआ, वो बाबा आदम हुआ। देखिएगा पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, ये आपको भी दिखाई थी। लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर मेरठ से। मुद्रक है धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर मेरठ, फोन नंबर इतना। अब इसमें दिखाते हैं ऋषभ देव जी का अगला जन्म क्या हुआ। 154 पृष्ठ पे आओ जैन धर्म को जाने, 154 पृष्ठ पे। भगवान श्री आदिनाथ को, ये क्या है, कौन कौन से तीर्थंकर को सभी धर्मों में पूजा जाता है? प्रश्न है, कौन से तीर्थंकर को सभी धर्मों में पूजा जाता है? भगवान श्री आदिनाथ को, यानी ऋषभ देव जी को। इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है? उत्तर बाबा आदम बाबा। यहाँ वैदिक ग्रंथों में भगवान श्री आदिनाथ को विष्णु का कौन सा अवतार माना गया है? 8वां अवतार। अब ये हमने ये याद रखना है कि इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी को बाबा आदम रूप में जन्म हुआ उनका। पुण्यात्मा मनुष्य जीवन मिला है और भक्ति करने की प्रेरणा आपके अंदर प्रबल है, क्योंकि आपने बहुत से स्थानों पर घूम कर देखा है, गुरु भी बना रखे हैं। लेकिन उन गुरुओं से आपको क्या लाभ हो सकेगा, ये इस सत्संग से, तत्व ज्ञान से आप आसानी से समझ सकते हो। अब आपको दिखाते हैं बाबा आदम अर्थात ऋषभ देव जी कहाँ गए? वे पितरलोक में गए। एक कॉमन स्थान है जहाँ पर एक साइड में स्वर्ग है, एक साइड में बहुत लंबा चौड़ा पितरलोक है। जो पितर योनि को प्राप्त कर जाते हैं वो प्राणी उस पितरलोक में चले जाते हैं। आपको दिखाते हैं जीवनी हजरत मोहम्मद। ये देखिए, पहले आपको मौखिक बताते हैं थोड़ा। हजरत मोहम्मद जी को एक खच्चर जैसा जानवर आया ऊपर तक, वो उनको साथ लेकर के, एक जबरील नाम का देवता उनको उस खच्चर जैसे पशु पर बैठा करके ऊपर ले गया। वहाँ स्वर्ग बताते हैं कि स्वर्ग में देखा एक व्यक्ति दाईं ओर मुख करके तो हंस रहा था और बाईं ओर मुख करके रो रहा था बुरी तरह। हजरत मोहम्मद जी ने पूछा उस जब्राइल नामक देवता से, फरिश्ते से, कि ये व्यक्ति कौन है, ये क्यों हंस रहा है और क्यों रो रहा है? उस जब्राइल ने बताया कि ये बाबा आदम है, दाईं ओर स्वर्ग में इसकी नेक संतान है, अच्छी संतान सुखी है, और बाईं ओर नरक है, उस नरक में इसकी निकम्मी संतान वहाँ महाकष्ट उठा रही है। दाईं ओर जब देखता है अपने संतान को सुखी देखकर ये खुश होता है, और इधर बाईं तरफ नरक में अपनी निकम्मी संतान को कष्ट उठाते हुए उसको उनके ऊपर यातनाएं दी जा रही हैं, उनको देखकर ये रो रहा है। बता, या ये फायदा मिला ऋषभ देव को। अब ये लाभ हुआ ऋषभ देव की साधना से, ये पितरलोक में गया, बाबा आदम का जन्म हुआ, स्वर्ग लोक इसको कहते हैं। अब वहाँ स्वर्ग में भी चैन को ना ऋषभ देव को,
बाबा आदम को वहाँ भी कभी हंस रहा कभी रो रहा, तो यहाँ में और वहाँ में क्या अंतर हो गया? इन साधनाओं का ये बेनिफिट है, और जो ये दास बताएगा परमात्मा ने आकर बताई है, उससे क्या लाभ होगा वो भी बताएंगे। अब देखिएगा जीवन चरित्र हजरत मोहम्मद मुसलमान धर्म के प्रवर्तक का। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी इसके राइटर हैं। हजरत मोहम्मद की जीवनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हीं की उपमा ही है। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी अनुवादक हैं नसीम गाजी फलाही। इन्होंने तो ये अरबी भाषा में लिखा था, अनुवादक ये है हिंदी में। मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81, सर्वाधिकार सुरक्षित है। यह है नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू से इसका अनुवाद है। प्रकाशक मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स D 307 दावत नगर अबुल फजल इनकलेव, जामिया नगर नई दिल्ली से। ये इनके दूरभाष और फैक्स नंबर है। मुद्रक है HS ऑफसेट प्रिंटर्स नई दिल्ली। अब इसके 161 से प्रारंभ करते हैं। पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हज़रत मोहम्मद बता रहे हैं कि आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, उस पर बैठकर मैंने बैतुल मरकादस की सैर की। वहाँ पहुँचा तो नबियों की जमात आई, उनमें अब्राहिम, यानी ये सारे वही हैं जो हजरत ये मुसलमान धर्म के जितने भी हैं और ईसाई धर्म के उस पितरलोक में हैं। उनमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी थे, मूसा और ईसा अलैहि भी थे। मैंने उन सबको नमाज भी पढ़ाई। हजरत मोहम्मद जी बता रहे हैं कि उससे पितरलोक में ये मूसा जी ईसा जी जिससे ईसाई धर्म चला वहीं थे, और मैंने उन सबको नमाज पढ़ाई। अब 164 पृष्ठ पाते हैं। प्यारे नबी यानी हजरत मोहम्मद बता रहा है, अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे अल्लाह ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे। अपने साथियों बता रहे हैं हजरत मोहम्मद जी मुसलमान धर्म के प्रवर्तक। बैतुल मरकादस से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया। वहाँ कुदरत के जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। आप यानी हजरत मोहम्मद ने फरमाया बताया कि इस तरह हजरत जबरील अलैहि मुझे पहले आकाश पर ले गए। वहाँ इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते यानी हंसते थे और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद संतान के कर्म थे और बाईं ओर बद के। हजरत आदम अलैहि ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा और बोले, तुम्हारा आना मुबारक हे नेक नबी, हे नेक बेटे। हजरत मोहम्मद को वो बाबा आदम बोल रहा है, तुम्हारा आना मुबारक हे नेक नबी, हे नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, हजरत मोहम्मद ने पूछा जबरील, ये जब्राइल नाम का देवता से पूछा, यह कौन है? उन्होंने जवाब दिया, जबरील ने जवाब दिया, यह आदम अलैहि हैं, बाबा आदम हैं, सारे इंसानों के बाप। फिर जबरील अलैहि आप सल्लल्लाहु को दूसरे आकाश पर ले गए, फिर तीसरे पर इसी तरह आगे बढ़ते गए। आप जिस नबी के पास से गुजरते ये मनमोहक शब्द कानों में गूंजते। अपने आत्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को परमात्मा ने छुट्टी दिलवाई काल के कोल्लू है और यहाँ आपको बैठाया और आपके ऊपर ये अमृत की वर्षा की। अब किसी भी क्षेत्र में हम कदम रखते हैं तो उसके लिए हमें समय भी चाहिए। एक बच्चा
स्कूल पढ़ने जाता है। बीए करने के लिए उसने 14 वर्ष फ्री चाहिए, तब वो 14 पढ़ सकता है। और तब उसको क्या प्राप्त होता है? एक रोजी रोटी की व्यवस्था होता हो ना भी हो, कोई गारंटी नहीं। और ये आत्म कल्याण का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना महाउपकार का कार्य, इसमें भी समय आपको चाहिएगा। आपने ये क्लास अटेंड करनी पड़ेगी यदि आप यहाँ से छुटकारा चाहते हो, ना तो यह दुर्गति तैयार है। अब आप जी ने देख लिया कि बाबा यानी श्री ऋषभ देव जी, फाउंडर ऑफ द जैन रिलीजन, वो क्या बना, उसकी मृत्यु कैसे हुई, और ऐसे अच्छे साधक की ये काल ऐसे दुर्गति करता है। और फिर आगे चल के उसने जो नाम दिया मारीची को, उसकी क्या दुर्गति हुई। और महावीर जैन, वही आत्मा महावीर जैन बना, उसका कोई गुरु नहीं, आगे कोई उनकी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं, पाखंड मत स्वयं की, ये पाखंड साधना स्वयं की, बकवादें, पाखंड माने बकवाद, और आगे भी वो बकवाद शुरू करा गया। वर्तमान के जैनी वो साधना करें, उनकी क्या हालत होगी ये अंडरस्टूड है। और बाबा आदम बने वही ऋषभ देव जी, उनकी स्वर्ग में भी क्या दुर्गति हो रही है, वहां भी चैन नहीं उनको। ओए होए, अब परमेश्वर ने आके बताया, ब्रह्मांड 2100 आग लगी है, कृत्रिम बाजी सभी ठगी है। 21 ब्रह्मांड तक इस काल के लोकों में कहता आग लगी हुई है, कोई भी जीव सुखी नहीं। अब प्रसंग चल रहा था, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पंडा पंथ पकड़वो। अब तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू वो रास्ता ग्रहण कर, वो मार्ग ग्रहण कर जिससे तुझे फिर से ये दुर्गति ना हो, तेरी फिर जन्म मृत्यु कभी ना हो। तो परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? जी आशीष देवांगन। आशीष जी आप कहाँ से हैं? जी मैं बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से। आशीष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सन 2013 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं देवी दुर्गा की भक्ति में लीन था। यहाँ तक मेरे को ना देवी दुर्गा के कान में आवाज भी सुनाई दिए थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी पुरानी भक्ति करते करते मैं नशे में इतना लीन हो गया था
दिन रात शराब के नशे में, सिगरेट, गुटखा, यहाँ तक गांजे तक की लत हो गई थी। क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जैसे दुर्गा देवी की पूजा करते हैं तो वहाँ प्रसाद के रूप में गांजे वांजे का भी सेवन किया जाता है। इसीलिए क्या है, मैं ना बहुत दिनों से गुरु बनाने की तलाश में था और बहुत भटका मैं गुरु बनाने के लिए, मगर कहीं मेरे को अच्छा नहीं लगा। मगर अंतः ज्ञान गंगा पुस्तक मिली तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के मैंने 2013 में बरवाला जाके नाम दीक्षा ले ली संत रामपाल जी महाराज जी से। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से मेरे को इतने सारे लाभ मिले कि मैं गिना नहीं सकता सर। बहुत सारे ही लाभ मिले हैं मेरे को। सबसे पहले तो मेरे को नशे से कंप्लीट मुक्ति मिल गई, जो मैं छोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया, मगर दवाई का भी सेवन किया, मगर कभी छूट नहीं पाया। सिर्फ नाम दीक्षा लेने मात्र से मेरी नशा पूर्णतः खत्म हो गई। और मेरे को नशा करते करते, मांसाहार करते करते इतने शरीर खराब हो चुके थे, बवासीर, भगंदर, फिस्टुला में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। यहाँ तक डॉक्टरों से सजेशन लिया था मैं कि ऑपरेशन के लिए सलाह दिए थे, मगर उसके बाद भी दवाई लेते रहने के बाद भी कोई आराम नहीं था। मगर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही मेरी प्रॉब्लम कंप्लीट ठीक हो गई। मेरी भगतमती यहाँ तक पस को भी ना नाइट में रोज साफ किया करती थी। उसके बाद नाम दीक्षा लेते ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और बहुत सारे लाभ मिले सर, कि जैसे कि आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ। सबसे बड़ा लाभ ये है कि मेरे को सदगुरु मिले और पूर्ण मोक्ष का मार्ग मिल गया सर। जी मेरी पत्नी को शादी के 2-3 साल बाद तक भी बच्चे नहीं हुए थे, तो मैं तो पेशेंट डॉक्टर हूँ, मैंने इलाज किया। उसके बाद लेडीज़ डॉक्टर से बिलासपुर में भी अपने यहाँ लाइफ केयर हॉस्पिटल, वहाँ भी ट्रीटमेंट कराए, मगर लंबे ट्रीटमेंट के बाद भी कोई आराम नहीं मिला। वहाँ थायराइड और पीसीओडी की प्रॉब्लम बताई गई और लंबे इलाज चलने के बाद भी राहत नहीं मिली। फिर उसके बाद हमने गुरुजी से अरदास लगाया, संत रामपाल जी महाराज जी से। तो अरदास लगाते ही उसी मन, बड़ा आश्चर्यजनक तौर से उसी मन से ही प्रेगनेंसी रुक गई और 9वें महीने बच्चा आ गया। और भगवान परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरा 2 साल 2-3 महीने का बच्चा है अभी। ये सर थायराइड की रिपोर्ट है और बच्चेदानी में भी प्रॉब्लम थी सर, तो बच्चेदानी में लंबे ट्रीटमेंट के बाद भी आराम नहीं मिली सर। ये सर सोनोग्राफी में दिखाया गया कि अंडे नहीं बन रहे थे, प्रॉब्लम थी बहुत, दवाइयाँ चलने के बाद भी आराम नहीं मिला। उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई, फिर सारे लाभ मिले सर। और आज 2-2.5 साल का बच्चा भी है सर। और बहुत सारे लाभ हैं सर, कितना गिनाऊं कम है, टाइम नहीं मिल पाएगा आपको, और मैं बोलते बोलते अब मैं ही थक जाऊंगा सर। सर आप पेशे से डॉक्टर हैं, आप इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हजारों नहीं लाखों की तादाद में जहाँ मेडिकल साइंस जिन बीमारियों को रिजेक्ट कर देता है, उन लोगों को रिजेक्ट कर देता है, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं, उनकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि अब आपका इलाज नहीं है, अब आप भगवान भरोसे हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज ठीक कर देते हैं। तो सर ऐसा कैसे संभव हो रहा है? आप तो डॉक्टर हैं, क्या वह कोई दवाई देते हैं या उनके पास ऐसा क्या है जो सभी जगह से हारने के बाद उस मरीज को संत रामपाल जी महाराज ठीक कर देते हैं? सर ये ऐसा है कि ये ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज है, और ये गुरुजी जो है संत रामपाल जी महाराज सारे वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल, सारे सदग्रंथों से प्रमाण से बताते हैं कि परमात्मा कौन है और किस प्रकार से भक्ति करने से हमको लाभ मिलेंगे। उसी आधार पे सारे लाभ होते हैं सर। अभी तक लाखों अनुयायियों ने सद्भक्ति करके लाभ ले लिया है सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। सर आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से और नियमानुसार भक्ति करने से लाइलाज से लाइलाज बीमारी, कैंसर, ब्लड कैंसर, एड्स तक बीमारी, चाहे कोई भी लाइलाज बीमारी हो, सब ठीक हो सकते हैं सर।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आज 13+ इंटरनेशनल चैनलों पे सत्संग आते हैं। उसके नीचे पीली पट्टी आती है और वहाँ आश्रम के नंबर आते हैं, उसमें कांटेक्ट करके नाम दीक्षा लिया जा सकता है सर संत रामपाल जी महाराज जी से। यहाँ तक कि यूट्यूब है और बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क से भी सर्च करके नाम दीक्षा लेने का ऑप्शन अपने पास मिल जाता है सर। धन्यवाद सर। ओके सर।